सत साहेब सतगुरुदेव की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे थे। हमारा संदर्भ पार्क के अंक पे चल रहा था, जिसमें हम बंदी छोड़ कबीर साहब जी का जो कबीर चरित्र है वो ले रहे थे। तो हमने पिछली वीडियो में जान लिया कि बंदी छोड़ कैसे अवतरित हुए और उन्होंने कैसे रामानंद जी को गुरु धारण किया। तो रामानंद जी ने जब कबीर साहब जी को बुलाया और जब पूछने लगे कि तुम कौन हो, कौन तुम्हारी जात, कौन कुल पंथ है, तो वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने जो है अपना पूर्ण परिचय देना रामानंद जी को शुरू किया। उसी संदर्भ में आगे की कड़ियां लेते हैं, जिसमें बंदी छोड़ अपना पूर्ण परिचय देते हैं और फिर रामानंद जी आगे सवाल करेंगे। कहते हैं बंदी छोड़, मैं बूझूं मैं ही कहूं, हम ही किया विजोग, गरीबदास गलतान हम, शब्द हमारा भोग, चार रुकन में हम फिरे, नहीं आऊं नहीं जाऊं, गरीबदास गुरु भेद से लखों हमारी ठाम। कहते हैं हे रामानंद जी, ये सृष्टि जो है मैंने ही बनाई है और ये जीव जो मेरे से अलग हुए, ये मेरे से अलग हुए मेरे में ही मिलेंगे। ये तो एक लीला है, ये लीलाधारी मैं हूँ, लीला करने वाला भी मैं हूँ, संजोग और विजोग दोनों करने वाला मैं ही हूँ। मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कहते हैं हे रामानंद जी, जो चार कूट है, दसों दिशाएं हैं, सब में मैं ही हूँ। कोई कहता है कि मैं आता हूँ, कोई कहता है मैं जाता हूँ, पर ना तो मैं कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि के रोम रोम के अंदर, एक एक कण के अंदर मैं पूर्ण रूप से विद्यमान हूँ। इसलिए कहीं आने का कहीं जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। जिसके पास दृष्टि है वो मुझे हर कण में देख सकता है, और जिसके पास दृष्टि नहीं है वो मुझे कहीं भी नहीं खोज पाएगा, कहीं भी नहीं देख पाएगा। हे रामानंद जी, सुन स्वामी सर घालूं वार पार फूटंत, गरीबदास जीव अभय होए, काल कर्म छूटंत। कहते हैं हे रामानंद जी, जब ये जीव सतगुरु की संगत लेता है, मेरी शरण में आता है, तो ये अभय हो जाता है। इसको किसी तरह का जम का और बाकी इस जन्म मरण का और ये 84 का भय नहीं रहता। और इसके मैं सारे जो पिछले कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियावान कर्म है, वो सब काट देता हूँ और इसे अपने में, अपने परम लोक में ले जाता हूँ। हे रामानंद जी, सुन स्वामी सर घालू बिन धनुष बिन बाण, गरीबदास अविचल सदा करूं हंस समान। हे रामानंद जी महाराज, मैं तो जो है धनुष बाण लेता भी नहीं और सामने निशाना लगा देता हूँ। कहने का भाव समझना है, शब्दों पे नहीं जाना है। कहने का भाव है कि जो मेरी बात मान ले वो मेरा हो जाता है। कहते हैं मैं अविचल हूँ, मैं तो सदा शाश्वत हूँ। जो चल में है, जो आता जाता है, हमारा गरीबदास जी ने आगे लिखा, आवे जाए सो हंसा कही है, परम हंस नहीं आया रे। कहते हैं जो आता जाता है वो तो ये जीव आत्मा जन्म लेती है, मरती है, मैं तो सदा स्थिर हूँ, सदा शाश्वत हूँ। फिर महाराज कहते हैं रजगुण तमगुण, सतगुण रजगुण तमगुण, रज भी रज हम कीन, गरीबदास सब सकल सिर हम दुनी हम दीन। कहते हैं रामानंद जी, ये तीन गुण किसने पैदा किए? ये मैंने पैदा किए। ये पांच तत्व रामानंद जी किसने पैदा किए? ये मैंने पैदा किए, मेरी इच्छा से हुए हैं। ये 25 प्रकृतियों का प्रभाव है, वो मेरी इच्छा से ही है। अगर कोई जीव मेरे शरण में आ जाए तो मैं उनको
इन सभी से एक पल में मुक्त कर देता हूं। हे रामानंद जी, सब कुछ मेरा ही, मेरे से ही निकला है और मेरे में ही समा जाएगा। कहते हैं, हम भिक्षुक कंगाल कुल हम दाता अब्दाल, गरीब दास मैं मांगू मैं देऊं न बिलाल। कहते हे रामानंद जी, मैं कभी भिखारी बन के भी यहाँ आता हूँ, कभी दाता बन के भी आता हूँ। और हे रामानंद जी, भिखारी में भी मैं उतना ही हूँ जितना कि मैं किसी बादशाह में हूँ। मेरा अंश दोनों में सेम है। ये तो देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए कि वो मुझे कैसी दृष्टि से देख रहा है। और मैं ही भिक्षा रूप में मांगता हूँ और मैं ही हीरे मोतियों का दान कर देता हूँ। ये सब हो मेरी कृपा से रहा है। मेरी कृपा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला। फिर कहते हैं, जेता अंजन आंजिए चिश्मों में चमकंत, गरीबदास हरि भक्ति बिन माल बाल ज्यों जंत। जेता अंजन आंजी कहते हैं, भक्ति का, अधीनता का, समर्पण का जितना सुरमा जो है आंखों में लगाएंगे, उतनी आंखों की रोशनी बढ़ती जाएगी और उतना ही मेरा दर्शन साकार होता जाएगा। कहने का भाव क्या है हमारा का? हमारा का भाव है कि जैसे जैसे किसी जीव के अंदर अधीनता, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्यार उस मालिक की तरफ बढ़ता जाता है, मालिक को याद करता जाता है वो जीव, तो उस जीव को फिर हर घट में वो मालिक नजर आने लग जाता है। फिर महाराज कहते हैं, गरीबदास हरि भक्ति बिन, जो हरि की भक्ति नहीं करता, जो उस परमात्मा का सिमरन नहीं करता, माल बाल जो जन, तो उसके लिए तो ये दुनिया में अलग अलग जीव ही दिखाई देते हैं। कोई बच्चा, कोई वृद्ध, कोई जवान, कोई भिक्षुक, कोई राजा, कोई वजीर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई पेड़, कोई पौधे। और जो उस मालिक की भक्ति करता है उसको सब में वो परमात्मा नजर आता है। हे रामानंद जी, ऐसा हूं मैं। फिर महाराज कहते हैं, कनी धनी के पास है धनी कनी ने देत, दास गरीब बोए बिना जिनके खाली खेत। खाली खेत जुगों जुगों कई परलोभी तंत, गरीब दास जो देत है सरसों बर निपजंत। कहते हैं, हे रामानंद जी, ये जो सृष्टि का नियम बनाया ना वो ये है कि सब कुछ तो है हमारे पास, पर दें किसको? देना उसको ही है जो समर्पण करता है। कहते कनी धनी के पास है धनी कनी नहीं देश, गरीब दास बोए बिना जिनके खाली खेत। अगर कोई बीज ना बोए तो उसको फसल मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए पहले जो बीज बोता है वो फिर उस एक बीज का 1000 गुना जो है फसल लेता है, फल लेता है। इसी प्रकार है रामानंद जी, जो जीव हमारी ओर एक भक्ति का एक कदम बढ़ाता है तो हम उसकी ओर लाखों कदम, करोड़ों कदम बढ़ाते हैं। जो जीव हमारे लिए, उस परमेश्वर के लिए एक श्वास लेके लगाता है, हम उसको हजारों श्वास का फल देते हैं। तो इसलिए जो हमारी ओर बढ़ता है, हमारे में समर्पण करता है, रामानंद जी, मैं उसको अनंत फल दे देता हूँ। ऐसे महाराज बोल रहे हैं लगातार, सुन स्वामी सेवन करूं मानो तुमरी संख, गरीबदास घाटी विषम उतरे मार्ग बंक। मैं बालक में वृद्ध हूँ हम ही जवान जमान, गरीबदास निज बर्म हम ही चारों खान। हे रामानंद जी, मैं ही वृद्ध हूँ, मैं ही जवान हूँ, मैं ही गर्भ में पलता हूँ, मैं ही अग्नि में जलता हूँ। और हे रामानंद जी, बड़ी से बड़ी बात क्या सुनना चाहते हो? वो निज भरम जो है वो मैं ही हूँ। 4 खानियां भी मेरी है, 4 बानियां भी मेरी है, हर एक में मैं हूँ। जब ऐसे ऐसे महाराज ने अपना परिचय दिया, जिसका मतलब कहने की बात है, कोई बहुत विस्तारित परिचय दे दिया, इतना अपने आप को उजागर कर दिया जितना कोई कर ही नहीं सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपना रहस्य दिया,
भाई सब कुछ है अर्जुन मैं ही हूँ। ऐसे ही बंदी छोड़ कबीर साहब जी रामानंद जी को अपना भेद दे रहे हैं। कहते हैं गगन मंडल गगन सुन गुप्ता रहूं हम प्रगट प्रवाह, गरीब दास घट घट बसु विकट हमारी राह। आवत जात न दीखूं रेता सकल समीप, गरीब दास जल तरंग हूँ हम ही शायर सीप। के ना तो मैं आता जाता दिखता हूँ और सबके पास रहता हूँ। जैसे बंदी छोड़ ने आगे चल के कहा ना, हम नेड़े से नेड़े पर, वो तो बिल्कुल समीप है इस इंसान के। कहते मैं ही हूँ। फिर कहते हैं जल में सागर में तरंग जैसे होती है वो मैं ही हूँ। मैं ही तो पैदा करने वाला हूँ सब कुछ। मैं मुरजीवा आद का नग माणिक लावन गोता। फिर कहते गोता लाऊं स्वर्ग में फिर बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं हीरे माणिक लाल। हे रामानंद जी मैं एक पल में इस धरा पे प्रकट हो जाता हूँ, दूसरे पल में पाताल में प्रकट हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो भगत है उनको ढूंढता फिरता हूँ और उनको अपने परम धाम इस 84 के बंधन से छुटकारा दिलाता हूँ। जब ऐसा ऐसा परिचय बंदी छोड़ने दे दिया, भाई हे रामानंद जी मैं ही हूँ। और 5 साल का बच्चा जब ये बोल रहा है बात, तो रामानंद जी ने मन में विचार किया, भाई ये तो बहुत ऊंची बात बोल रहा है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वो परमात्मा तुम्हारी परीक्षा के लिए आया हो, ऐसे बच्चे के रूप में प्रकट हुआ हो। पर इससे है, इससे तो और भी बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बहुत सा इससे रहस्य जानना है। क्योंकि बहुत रहस्य की बात कर रहा है, उस परम लोक परम धाम की बात कर रहा है जिसकी बात आम लोगों में की नहीं जाती। इसलिए मैं ऐसा करता हूं, अपना जो नित्य कर्म है वो कर लेता हूं, फिर इससे विस्तार से बात करूंगा। तो रामानंद जी ने कहा, बोले रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे मुक्त फई जदमान। तो रामानंद जी कहने लगे कि इस बच्चे को बैठाओ और मैं रुक के बात करता हूं इससे। तो अंदर वो क्या करने लगे रामानंद जी, वो मानसिक पूजा करने लगे। मानसिक पूजा के विषय में कल ही हमने बात की थी। तो मानसिक पूजा करने लगे, अंदर से गंगा जी में गए हैं, वहां से पानी लेके आए हैं, आके ठाकुर जी को स्नान कराया है, उनको कपड़े पहनाए हैं और सिर पे मुकुट लगा दिया, तिलक लगा दिया। और इतने में देखते क्या है कि हार जो माला थी वो रह गई। महाराज कहते हैं और जब माला डालने लगे तो माला जो है मुकुट में फंस गई। तो अगर मुकुट उतारे, पगड़ी उतारे सिर से महाराज ठाकुर जी के, तो पूजा खंडत। और अगर माला ना डाले तो पूजा खंडत। तो दोनों काम में आज हो गया काम। रामानंद जी को बड़ी परेशानी हुई। महाराज गरीबदास जी ने हाल लिखा, दास गरीबदास पूजा करे मुक्त फई जदमाल। ये मुक्त माला में फंस गई। अब रामानंद जी, ये सब मानसिक हो रहा है, ये मानसिक हो रहे हैं रामानंद जी। मतलब ऐसे समझो भाई सिद्ध आसन में बैठे हैं और अंदर ये सारा कैमरे में चल रहा है, ऐसे समझ लो। तो बंदी छोड़ बाहर बैठे थे, एकदम ऊंची आवाज में बोले, क्या बोले? कहते हैं सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान है, गरीबदास सिर मुक्त धर, माला अटकी जान है, स्वामी घुंडी खोलकर फिर माला गल डार है, गरीबदास इस भजन को जानत है करता है। क्या कहने लगे, हे स्वामी जी आप ऐसे करो, पूजा थोड़ी सी संभाल के किया करो, अब बुजुर्ग हो गए हो तो क्या करो। कहते हैं गरीबदास सिर मुकुट धर, माला अटकी जान। और आप ये चिंता में पड़े हो कि माला कैसे पहनाऊं स्वामी जी, तो आप ऐसे काम करो, स्वामी घुंडी खोलकर फिर माला गल डाल। हे स्वामी जी इस माला की जो पीछे गांठ लगी है दोनों सिरे, वो खोल लो और गले के पीछे करके वापस गांठ लगा दो।
ना तो मुकुट उतारने की जरूरत और माला गले में पहुंच जाएगी। और गरीबदास इस भजन को जानत है करता, क्योंकि कौन क्या कर रहा है इस बात की, मन की इच्छा की वृत्ति तो वो मालिक ही जान सकता है। तो रामानंद जी ने क्या किया, ड्योढ़ी पर्दा दूर कर लीहा कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। रामानंद जी ने एकदम पर्दा दूर हटाया और जाके बंदी छोड़ कबीर साहब जी को अपने गले से लगा लिया। देखो क्या रामानंद जी, पहले तो दर्शन नहीं करना चाहते थे, और अब जब पता लग गया तो ये ऐसा वैसा नहीं है, ये पूर्ण सत्ता का अधिकारी है, तो जाके गले लगा लिया। और क्या बोले, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल पर वेश, गरीबदास गति को लखे, कौन वर्ण क्या वेश। ये आपने मेरे मन की पूजा जान ली, मैं क्या करता हूं ऐसा कोई जान ही नहीं सकता, और आपको मालक कौन पहचान सकता है। ऐसे ऐसे रूप में आते हो, ऐसे ऐसे स्वांग करते हो, ऐसी ऐसी जगह रहते हो, और आपको पहचान ही नहीं सकता कोई। अगर आपकी कोई कृपा हो तो ही कोई आपको जाने, तो जाने नहीं, किसी जीव में इतनी पहुंच नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि आपको जान सके। हे बंदी छोड़, हे परमात्मा हमें माफ करना। क्या कहते हैं, यह तो तुम शिक्षा दई, मान ले मन मोर, गरीबदास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। आप तो कोमल से भी कोमल हो, और हम जो जीव हैं ये कठोर हैं। कठोर ऐसे नहीं है, मतलब संसारी तौर पर वैसे नहीं है। कठोर का मतलब है हम अपने मान बड़ाई अहंकार में इतने कठोर हो चुके, हम दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, समझना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ही मैं था स्वामी, परमात्मा मेरे को माफ करो। कहते हैं ए स्वामी, तो ऐसे बात हुई, फिर दोनों बैठ गए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जी कहने लगे रामानंद जी से, हाँ जी रामानंद जी, क्या चाहिए, क्या बोलिए, कुछ बात बताइए। रामानंद जी कहने लगे, महाराज अब तो आप ही अपना भेद दीजिए। तो भेद दीजिए, हाँ जी। तो कहने लगे, भाई ऐसे करो, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छाड़ो आसारी। तो स्वामी जी अब आप है ना ये स्वर्ग सुर्ग की आशा छोड़ दो, हम आपको उस परम धाम लेके चलते हैं। और हम जो है, बंदी छोड़ कहने लगे, भी आपके लिए ही उतरे हैं, आपको यहाँ से इस बंधन से निकालने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। तो रामानंद जी कहने लगे, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे साडू रीत, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जाता है बीत। रामानंद जी कहने लगे कि हे कबीर जी, मैं जन्म जात से इस पूजा पद्धति में लगा हुआ हूँ, और अब स्वर्ग तो दिख रहा है, तो अब स्वर्ग की आशा क्यों छोड़ू, स्वर्ग तो पहुंच ही जाऊं, इससे ज्यादा तो और मेरे को पता नहीं। महाराज कहते हैं, चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाहे, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं थाए। कि जो चार मुक्तियां है ना, वो मुक्ति मिल जाएगी महाराज मेरे को। महाराज हंसने लगे कबीर साहब जी, वे रामानंद जी कौन सी चार मुक्तियों की बात करते हो। चार मुक्तियां होती हैं, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। ये चार मुक्तियां जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। और जो सायुज मुक्ति है वो इन चारों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इनका अलग से वीडियो बनाएंगे, ये चारों मुक्तियां होती क्या क्या है, और किस मुक्ति में जीव क्या करता है, कहाँ रहता है, ये अलग से वीडियो बना देंगे। तो कहते हैं ये चार मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा महाराज, चार मुक्ति मिल जाएगी फिर क्या हो जाएगा, स्वर्ग में पहुंच गए फिर क्या हो जाएगा। फिर रामानंद जी बताने लगे जो वो ऊपर का हाल देख के अनुभव जो उन्होंने किया स्वर्ग का या बैकुंठ का। हेम रूप जहाँ धरनी है, रतन जड़े बहु शोभ, गरीबदास बैकुंठ में तन मन हमरा लोभ, शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मुरार,
गरीबदास मुरली बजे, स्वर्ग लोक दरबार, दूधों की नदियां बहे, श्वेत वृक्ष शोभान। भाई ऐसे ऐसे है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर दही है महाराज। अच्छा, और सोने की ऐसे जमीन होती है। अच्छा, और दूधों की महाराज वहां पे नदियां बगती है। अच्छा, फूल सदा खिले रहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब रामानंद जी ने काफी विस्तार से जो है स्वर्ग की और बैकुंठ की बातें बताने शुरू कर दी। अच्छा, रतन जड़ाओ मनुष्य गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे सानों से, ऋग्यजु श्याम अथर्वम गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम है कैसे जानो वेद। तो महाराज कहने लगे स्वामी जी आगे का भी भेद पता है आपको, इससे आगे भी कुछ होता है। रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज इतने तक पहुंचा हो, इतने का पता, आगे का पता नहीं है। स्वर्ग लोक बैकुंठ में या से परे न हो। महाराज मैं तो यहाँ तक पहुंचा हूं, इसलिए मेरा तो मानना इससे आगे होता नहीं होगा, इससे आगे मैं तो जानता नहीं महाराज, और ना इससे आगे किसी को मानता, क्यों जो देखा नहीं मैं नहीं मानता। गरीबदास 60 शास्त्र 4 वेद की दौड़। तो ऐसे ऐसे मतलब बात कर रहे हैं रामानंद जी, ऐसे बहुत विस्तार से महाराज गरीबदास जी ने सारा वर्णन लिखा। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहने लगे स्वामी जी बात ऐसे है, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तोय, गरीबदास भगवान को राख्या जग समोय। भगवान हंस के कहने लगे कि रामानंद जी अगर आप सुनना चाहो तो मैं आपको आगे की बात बताता हूँ और आगे की अपार कथा बताता हूँ। ज्यादा विस्तार हम एक बार नहीं करते, हम पूर्ण चाहते हैं भी आज ये पूरी कथा कर दें। तो हुआ क्या, कहने का भाव क्या है पूरी कथा में, कि रामानंद जी से बंदी छोड़ ने काफी सवाल जवाब किए और आगे के लोक की बात बताई। वे हे स्वामी जी ये जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग 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 सब कोई के, स्वर्ग में बहुत दुख, स्वर्ग में भी रामानंद जी महाराज बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि ये जीव जो है अपने पुण्य जो यहाँ पे करता है उसका फल जो है स्वर्गपुरी में भोगता है और वापस फिर इस जन्म मरण में आ जाता है। इसी प्रकार जो ये बुरे कर्म करता है ये नरक में भोगता है और फिर इस जन्म मरण में आ जाता है। स्वामी जी ये लीला ऐसे ही चलती है। अच्छा, फिर अगर जो हमारे परम धाम में पहुंच गया ना तो वो इस जन्म मरण से रहित हो जाता है। अच्छा महाराज, तो महाराज ऐसे है बात। फिर आगे महाराज कह रहे हैं, सुन स्वामी तो से कहूं अगमदीप की से, आगे की बात कहता हूं, जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री कुछ। हे रामानंद जी जो हमारे लोग को देखता ना वो ही मानता है, बाकी तो कोई मानता नहीं, बाकी तो यहाँ स्वर्ग तक की नीचे में है। कहने का भाव है, काफी लंबी कथा है। तो रामानंद जी कहने लगे फिर महाराज वो लोक कैसा है। रामानंद जी को समझाते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब कि हे रामानंद जी ये जो है एक ब्रह्मांड है और एक ब्रह्मांड में ऐसी त्रिलोकी है जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये त्रिलोकी है तीनों से मिलके, और इन त्रिलोकी का जो संचालन है वो भगवान ब्रह्मा भगवान शिव भगवान विष्णु करते हैं। ऐसी ऐसी इस एक ब्रह्मांड में कई त्रिलोकी होती है और अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो अनंत कोटि त्रिलोकी हुई, और जितनी त्रिलोकियां हुई उतने ही भगवान शंकर के रूप हो गए, उतने ही भगवान शिव के रूप हो गए, उतने ही भगवान विष्णु के रूप हो गए, उतने ही ब्रह्मा के रूप हो गए, उतने ही देवी देवताओं के रूप हो गए। तो ये स्वामी जी करोड़ों हो गए क्योंकि अनंत कोटि त्रिलोकी है। पर जो विराट है, जो निज है, जो मूल है, वो स्वामी जी वो एक है और वो आपके सामने विराजमान। अच्छा महाराज, तो रामानंद जी कहने लगे महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, अब बात तो तभी बनेगी जब देख लूंगा।
अच्छा, तो कहने लगे महाराज कि रामानंद जी फिर ऐसे ही करो, आप ध्यान में बैठो। तो ध्यान में बैठ गए रामानंद जी। कहते हैं कि आप अपनी समाधि योग बल से ऊपर चले। सामने कबीर साहब जी बैठ गए। योग के द्वारा ये ऊपर जा रहे हैं। ये जो समाधि लगाता है उसको पता होगा कि जब वो इस शरीर से निकल के ऊपर की यात्रा करता है तो गुरु साथ में ही चलता है। ये जो समाधि लगाता है वो उसने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई प्रैक्टिकल करके देख ले। तो ऊपर जाते हैं, त्रिवेणी के घाट पर, वहां पर रुक जाते हैं रामानंद जी। एक ब्रह्मांड की जहां ये हद आती है वहां पर रुक जाते हैं, त्रिलोकी की हद में रुक जाते हैं। तो कबीर साहब कहने लगे रामानंद जी इससे आगे चलिए। कहते महाराज इससे आगे का मेरे को पता नहीं है। तो फिर बंदी छोड़ ने दया करी, अपने यथार्थ शक्ति से, अपने दिव्य मंत्रों से रामानंद जी को अपने परम धाम परम लोक में ले गए। तो वहां पर लेके गए तो रामानंद जी कहने लगे ताहवा चित चक्रित वहा देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज बरम तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बेसुन से तुम परे उरे सो हमरे तीर, गरीबदास सरबंग में अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सिजदे किए कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद हदर हम पर से तुम धाम। कहने का भाव है कि जब उस परम लोक में परम धाम में बंदी छोड़ कबीर साहब को देखा, उनके दर्शन किए, उस सतलोक में बंदी छोड़ को साक्षात देखा, तो कहते हैं रामानंद जी घायल हो गए एक तरह। हे मालक आपका कैसा अजब रूप है। ये जो साथ में शरीर चल रहा था बच्चे का, वो ही रूप वहां पर प्रकट हो गया और वहां पर ही पूर्ण रूप था मालक का, वो दोनों एक ही हो गए, इससे समझ लो। तो रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिए, सिजदा किए, और जब समाधि खोली तो सामने फिर बंदी छोड़ बैठे बच्चे रूप में। महाराज ने कहा रामानंद जी ने, दो ठोर है एक तू भैया एक से दोए, गरीबदास हम कारने उतरे हो मग जोए। हे मालक आप ही जो है दोनों जगह आप ही हो, आपके अलावा तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर आंख खोलो तो आप हो, ऊपर देखो तो आप हो। तो कहने का भाव है कि रामानंद जी ने बंदी छोड़ कबीर साहब के आगे समर्पण कर दिया और कहने लगे हे बंदी छोड़, अब मैं बालक में बाल बुद्धि, हम तो बालक हैं आपके सामने, बुद्धि में हीन है मालक, आप ही कृपा करो तो हमें उस परम धाम सतलोक लेके चलो। तो कबीर साहब जी ने रामानंद जी को कहा भाई आप जो गुरु मर्यादा है उस हिसाब से तो आप हमारे गुरु हैं, परंतु रामानंद जी आप उस परम धाम परम लोक में जाने के अधिकारी हैं, आप जाएंगे ही जाएंगे, पर यह भेद ये रहस्य ज्यादा लोगों को नहीं बताना है। और ऐसे लीला करते हुए बंदी छोड़ने कबीर साहब जी ने रामानंद जी को परम धाम पहुंचा दिया। और ये और भी विस्तारित लीला है, पर ये फिर अलग अलग समय में हम आगे विस्तार से भी लेते रहेंगे, क्योंकि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने संपूर्ण लीला लिखी है, एक एक सवाल लिखा है। अगर हम उन पे एक एक साखी पे विचार करें तो बहुत लंबा प्रसंग बन जाएगा, कम से कम मतलब ऐसे समझो 4-5 घंटे की ये वार्ता है। तो हम कोशिश की भाई थोड़े से समय में एक बार आपको थोड़ा सा बता दिया जाए, और पूरी विस्तार वार्ता तो कभी विस्तार से 4-5 घंटे में हम विस्तार से वार्ता करेंगे।